और नवरात्रि में देवी के अलग अलग स्वरूपों की आपने साधना आराधना की और अब चलिए आपको लिए चलते हैं रहस्यों से भरी उस दुनिया में जहां रामायण काल की साक्ष्य आज भी मौजूद है। लंकाधिपति रावण की कुलदेवी निकुंभला भवानी की रहस्यों भरी ये रिपोर्ट देखिए। बैतूल में रामायण युग के साक्ष्य। कभी बैतूल थी बेताल नगरी, यहीं था पाताल लोक का रास्ता। भारत में मौजूद रावण की कुलदेवी, जहां मेघनाद ने की थी तपस्या। रहस्यों से भरा निकुंभला देवी शक्तिपीठ। रामायण के उत्तरकांड का लक्ष्मण मेघनाथ संग्राम आपको जरूर याद होगा। ये भी याद होगा कि युद्ध से ठीक पहले रावण के बेटे मेघनाथ ने अजर अमर होने के लिए अपनी कुल देवी निकुंभला भवानी की तंत्र साधना की थी। ये रिपोर्ट उसी देवी के रहस्यों को समेटे हुए है, जिनकी जड़ें लंका से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के भवानीपुरा से जुड़ी होने का दावा किया जाता है। कहते हैं शास्त्रों में बैतूल को बेताल नगरी बताया गया है और त्रेता में यहां से पाताल लोक जाने का रास्ता भी था। 3 प्रकार की साधनाएं मेघनाथ के द्वारा इस स्थान पर की गई। प्रथम साधना थी अपराजिता की, दूसरी साधना थी विपरीत प्रत्यंगिरा की और तीसरी साधना थी निकुंभला की। रावण का जब भी जिक्र होता है तो हम इसका सीधा संबंध लंका से समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। निकुंभला भवानी रावण की नगरी की रक्षक देवी तो थी ही, लेकिन वो यहीं बैतूल में विराजमान थी। इतना ही नहीं, दैत्य गुरु शंकराचार्य के कहने पर मेघनाथ ने यहीं भीषण यज्ञ किया। शक्तिपीठ के महंत बताते हैं कि बाद में रावण के वंशजों ने देवी की चरण पादुका ले जाकर लंका में स्थापित की, जिसे उप मंदिर के तौर पर संज्ञा दी जा सकती है। आम लोगों के बीच आज भी रहस्यों से ये सब कुछ भरा हुआ है। इस मंदिर का पौराणिक महत्व ये है कि इसी बैतूल के स्थान पे, बैतूल का अपन शास्त्रों में जब नाम देखते हैं तो बैतूल नगर का नाम बैताल नगरी कहलाता है और बैताल नगरी का संबंध निकुंभला भवानी से है। आदिवासी लोग भी उनको भगवान मानते हैं, पूजा करते हैं वो मेघनाथ। रावण की कुलदेवी साक्षात निकुंभला देवी यहाँ पे विराजित हैं। शास्त्रों में निकुंभला भवानी को भले ही रावण की कुल देवी बताया गया हो, लेकिन उनके प्रति आस्था सिर्फ रावण के वंशजों और लंका वासियों तक सीमित नहीं है। क्षेत्र के लोगों की निकुंभला भवानी के प्रति अगाध आस्था है। यहाँ तक कि आदिवासी समाज के लोग मेघनाद और रावण की भी पूजा करते हैं। यहाँ पर साधक और भक्त जो भी हैं वो किसी भी प्रकार से माँ के सामने प्रार्थना करते हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। क्या वाकई बैतूल बेताल नगरी थी? क्या सच में मेघनाथ यहाँ आया था? क्या ये सच है कि पाताल लोक का रास्ता यहीं से जाता था? तमाम सवालों के जवाब पौराणिक कथाओं से जुड़े हैं। अब जब परंपराएं चली आ रही हैं तो लोग उसे बखूबी निभा रहे हैं। इसकी बानगी है निकुंभला भवानी शक्तिपीठ, जहां आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए बैतूल से ऋषु नायडू को रिपोर्ट। और आज दशमी के साथ ही शारदीय नवरात्रि का समापन हो रहा है। नवरात्रि के आखिरी दिन करीब 5 लाख से ज्यादा देवी भक्तों ने मां शारदा के चरणों में मत्था टेका। साथ ही आज दशहरा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग माता के दर्शन के लिए भी पहुंच रहे हैं। छुट्टी होने के चलते भी दूर दराज से लोग मैहर पहुंचे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं।